हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट में लिख दीजिएगा, साथ ही राधे राधे लिख दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग में। जब भी सोचती हूँ अब कंटिन्यू ब्लॉग्स आएंगे तभी ब्रेक हो ही जाता है। खैर कोई ना, बट फिर भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि लास्ट व्लॉग में ज़्यादा कुछ खास व्यूज़ भी नहीं है, तो थोड़ा सा मन भी वो हो जाता है डिमोटिवेट कि बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। बट मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि दी ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो फिर इसलिए मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पे नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉग पसंद आता है तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक ज़रूर से कर दीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। और जैसे कि लाइव में कमेंट्स आते हैं, शॉर्ट्स पे आते हैं कि आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे आपके व्लॉग्स होते हैं, तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ वो सारे कमेंट्स ना, आपको जो भी व्लॉग पसंद आता है ना, उसी व्लॉग के नीचे कमेंट किया करो आप लोगों को व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो गाइज़ अभी मैं कर रही हूँ कपड़ों को फोल्ड। कपड़े जो हैं सूख चुके हैं और सबसे ज़्यादा बोरिंग काम मुझे यही लगता है, लेकिन क्या करें, करना ही पड़ता है क्योंकि इनसे ही घर सबसे ज़्यादा फैला फैला लगता है। हम सारे घर का काम कर लें, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर लें, लेकिन अगर हमारे धुले कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं ना चेयर पे या बेड पे या सोफे पे, तो सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने सारे कपड़ों को उठाकर रख दिए हैं, इनको फोल्ड करके। और पता है, बड़े कपड़े फिर भी ज़्यादा नहीं, लेकिन ये जो छोटे छोटे रहते हैं ना हमारे शहजादे के कपड़े, यही ज़्यादातर होते हैं क्योंकि ये ना इतने सारे कपड़े गंदे करता है, धुलते हैं सूखते हैं तो ये ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद सारे कपड़ों को मैंने रख दिया अलमारी में और अब मैं करूँगी बाकी के दूसरे काम। और सबसे पहले कपड़े इसलिए रख दी कि फिर डस्टिंग करने में ज़्यादा इजी पड़ता है। उसके बाद मैंने ना सारे कंबल वगैरह जो हैं, ब्लैंकेट सारे फ़ोल्ड कर लिए थे। और यहाँ पे ना मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे ना एनिवर्सरी गिफ्ट अभी से मंगा के रख लिया है क्योंकि इस मंथ एनिवर्सरी, कल कमेंट भी आया था मंजू जी का कि आपकी भी एनिवर्सरी इसी महीने। तो जी हाँ, मेरी एनिवर्सरी इसी मंथ में है। और मैं आपसे पूछूंगी क्या आपकी भी एनिवर्सरी इसी महीने में है, तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो एनिवर्सरी का जो गिफ्ट है वो हस्बैंड ने अभी से मंगा के रख लिया है, बस अब मैं पहनूंगी उसी दिन उसे। और तभी मैं आप लोगों को उसका रिव्यू भी दूंगी, कैसा है क्या है क्वालिटी, सारी चीज़ें बताऊंगी मैं आप लोगों को। फ़िलहाल बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में एंड तक। उसके बाद मैंने कर ली है यहाँ पे सारी डस्टिंग, कंबल वगैरह जो थे उठाकर रख दिए अंदर। और ठंड आते ही ना बस ये होता है कम्बलों का और स्वेटर्स का रखना निकालना, इतना ज़्यादा मुझे ज़्यादा बर्डन होता ना कि मैं क्या बताऊँ। और ये मेरे बेटे को देख रहे हो, स्कूल नहीं गया है और मस्ती कर रहा है, तबीयत सही नहीं थी, सर्दी जुकाम हो रहा। मौसम अचानक से बदला है ना, इतनी ज़ोरदार ठंड पड़ी है ना जबलपुर में कि मैं क्या ही बताऊँ। 1-2 दिन के अंदर मैं कहूँगी इतनी तेज़ ठंड पड़ी है कि कहाँ एक एक ब्लैंकेट सोचा था निकाल लेंगे अभी, फिर नवंबर के एंड तक ज़्यादा तेज़ होती है तो फिर ज़्यादा निकाल लेंगे, लेकिन अभी ही हम लोगों को 2-2 ब्लैंकेट्स निकालने पड़े, सारे स्वेटर्स जैकेट सारी चीज़ें निकालनी पड़ गई। तो ठंड ने जब अपना कहर बता दिया जबलपुर में। आप लोगों के यहाँ ठंड कैसी है ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा आप लोग। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है और इतनी ठंड में ना ऐसा लगता ना सुबह आराम से उठो तो मतलब मन नहीं करता सुबह जल्दी उठने का यार। किस किस का मन नहीं करता बताना, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता सुबह उठने का। ऐसा लगता कम से कम 8 से 8:30 तक नींद होनी चाहिए बढ़िया ठंड में। तो पर क्या करें, उठना पड़ता है सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे तक उठना ही पड़ता है। गर्मी में फिर भी 6:30 बजे तक उठ जाओ, लेकिन ठंड में ना ऐसा लगता है 7 बजे के बाद ही कोई उठाए तो उठे। उसके बाद 7 बजे उठकर लंच टिफ़िन नाश्ता सारी चीज़ें बना के बर्तन वगैरह क्लीन करके किचन क्लीन करके रख दी। उसके बाद मैं लगी थी झाड़ू लगाने में, डस्टिंग वगैरह करने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर फैलता है यार। पता नहीं कितना भी काम करो ना, घर का काम ना तो ख़त्म होता है और ना ही कभी ऐसा लगता है कि चलो आज काम कम है, ऐसा कभी नहीं होता। और छोटे बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो लोगों को पता ही होगा कि काम कितना ज़्यादा फैलता है। मतलब मैं एक तरफ काम करती जाती हूँ, दूसरी तरफ मेरा बेटा फैलाता रहता है। और इसके जो खिलौने हैं, ये स्टडी टेबल्स वगैरह है, ये तो मैं बता रही हूँ सारे घर में फैला हुआ रहता है क्योंकि ना ये, और इसके लिए बोर्ड भी लिया हुआ था पढ़ाई के लिए, तो ये ना ऐसे ही करता है, इधर से उठाएगा उधर फेंकेगा, उधर से उठाएगा इधर फेंकेगा, सारा दिन आप समेटते रहो, बस वो चीज़ें आपको यहाँ वहाँ पड़ी ही मिलती रहेंगी। उसके बाद आ गई थी हॉल में। अब हॉल की ना हालत मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, देख रहे हो ना आप लोग, मतलब इतना बड़ा है उसके बाद भी ना इसको जगह कम पड़ती है। सारी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी रहती है। सबसे पहले इसका सारा सामान उठा कर रखूँगी, उसके बाद जो यहाँ की भी डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी थी। और अब लगाऊंगी मैं झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं मून को नहलाऊंगी, तैयार करूँगी, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, फिर मैं रेडी होंगी। और उसके बाद ना ऐसे करते करते मुझे 12 बज जाता है।
और अभी ये स्कूल नहीं गया तो इसलिए थोड़ा और ज़्यादा ही लेट हो जाती, क्योंकि ये देखो ना मेरे आगे पीछे घूमता रहता ना, तो इसको ये लगता है मम्मा काम ख़त्म करो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। तो मैं ऐसे बताती रहती हूँ बस थोड़ा सा और कर लूँ फिर खेलूँगी, थोड़ा सा और कर लूँ फिर खेलूँगी। पता है जब बच्चे अकेले रहते हैं ना घर में, तो हमें ही उनके दोस्त बन के उनके साथ खेलना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे अलग से टाइम मैनेज करना पड़ता है। और मेरे इतने सारे काम हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। मुझे क्या किसी को भी नहीं मिलता होगा मैं जानती हूँ, लेकिन ना मुझे बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है। एक तो जब आप अकेले हो, आपको सुबह से लेके शाम तक अकेले पूरे घर की ज़िम्मेदारी हो उठाना, मतलब सब कुछ करना। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई भी, इसकी सब कुछ करना, और उसके बाद इसके साथ खेलने के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थी बाहर, तो ये जो कपड़े हैं ना, थोड़े से 1-2 हैं ऐसे जो सूख चुके हैं, तो वो उठाऊँगी। और मैं बता रही हूँ ना, मैं जहाँ-जहाँ आपको दिखूँगी ना, वहाँ-वहाँ मून भी मेरे पीछे-पीछे आ जाता है, पहले ही आ जाता है ये। मुझे पूछता है आप कहाँ जा रहे हो? अगर मैं रूम में हूँ तो वो रूम में रहेगा, अगर मैं रूम का काम कर रही हूँ तो वो रूम में ही रहेगा। उसको बोलूँगी ना बाहर हॉल में खेलना, मैं यहाँ पे काम कर लूँ, नहीं वो हॉल रूम में ही रहेगा। मैं हॉल में काम करूँगी, बोलूँगी चलो अब तुम रूम में खेल लो या बाहर आँगन में, तो वो नहीं, वो हॉल में ही रहेगा मेरे साथ। और फिर मैं जब बाहर आती हूँ कुछ काम करने, तो वो मेरे साथ बाहर आ जाता है। ऐसे ही होते हैं ना ये बच्चे ना, सच में बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल चिपका रहता है मुझसे पूरा टाइम। पता है ये जब छोटा था ना तो काफ़ी खेलता रहता था, मैं काम करती रहती थी। लेकिन ये जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है ना, वैसे-वैसे ना ये चिपको होता जा रहा है। बिल्कुल जहाँ मम्मा है वहीं मैं हूँ, जहाँ मम्मा है वहीं मैं हूँ। 10 मिनट के लिए अगर मैं इसे अंदर छोड़ के बाहर तक जाती हूँ ना, अगर कुछ लेने या कुछ कचरा वगैरह फेंकने, वो उतनी देर में रो-रो के हालत ख़राब कर लेता है कि नहीं मुझे भी लेकर चलो साथ में। तो ये बच्चों का बचपना ना ऐसे ही होता है। सच में पहले हम भी ऐसे ही थे, सोचती हूँ तो लगता है पहले हम भी ऐसे ही थे। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी, कपड़े वगैरह जो सूखे थे वो उठा लिए हैं, और ये यहाँ पे आ गया था, बोल रहा था मम्मा मेरे साथ खेलो, तो मैं इसे प्यार कर रही थी। मैंने कहा 10 मिनट और रुको फिर हम खेलते हैं। उसके बाद जितने भी कपड़े थे सारे उठा लिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ अंदर। ये वाले कपड़ों को भी रख दूँगी फ़ोल्ड करके, क्योंकि कपड़े ना, मैं सच बता रही हूँ, कपड़ों से बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझे सबसे बोरिंग काम यही लगता है, कपड़े फ़ोल्ड करके रखना, लेकिन करना ही पड़ता है। और अभी बहुत सारे स्वेटर्स वगैरह निकले हैं, तो ठंड के चलते उनको भी धो कर रखना है, सुखाना है, ब्लैंकेट्स निकालने हैं, उनको भी धूप लगाना है। तो बस यही सब काम अब चलते रहेंगे। और ठंड की सब्जियाँ आ गई, सबसे बोरिंग काम, भाजी साफ़ करो, मटर छीलो, ये वो। तो सच में यार अब तो सब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। एक तो दिन छोटे हो जाते हैं, ऊपर से ये एक्स्ट्रा वाले काम आ जाते हैं ना और ज़्यादा, और फिर मून के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं फिर से, हाफ ईयरली वाले, तो उसमें भी टाइम देना पड़ेगा। चलिए करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड। कैसा लगा ब्लॉग प्यारे से कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग अब आते रहेंगे। अभी मुझे जाना है मम्मी के घर, तो उसका भी ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, और 2 मिनट देखने के बाद ही ब्लॉग को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। इस ब्लॉग का कमेंट ना इसी ब्लॉग के नीचे करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। राधे राधे सभी को जय माता दी, राधे राधे। सब लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बस यही प्रार्थना करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।